हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। पर्वत, पठार और मैदान द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच माने जाते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के ऊंचावच इन्हें माना जाता है रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि हम सृष्टि को दो बड़े भागों में विभाजित करेंगे तो दो दो मुख्य ऊंचावच अगर कोई हैं तो वो हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, यानी कि महाद्वीप और महासागर। फिर अगर हम महाद्वीपों को अध्ययन करें तो महाद्वीप में द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच लक्षण या रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर माने जाते हैं पर्वत, पठार और मैदान। हमारा आज का टॉपिक रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जोली, जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। ये पर्वत निर्माण के सिद्धांत से संबंधित है। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और ये सिद्धांत इनमें से जब तक प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत सामने नहीं आया था उससे पहले बहुत सारे भूगर्भ शास्त्रियों ने, भूगोलवेताओं ने माउंटेन बिल्डिंग से संबंधित, पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिए थे। आपके सिलेबस में इन सिद्धांतों में से 3 सिद्धांत हैं, जॉली का सिद्धांत, कॉबर का सिद्धांत और होम्स का सिद्धांत। तो आज हम शुरुआत करते हैं जॉली के सिद्धांत से, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली। जॉली ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया। इस सिद्धांत को तापीय क्रम सिद्धांत या पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से भी जाना जाता है। जॉली ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन पृथ्वी के धरातल के विविध स्थल रूपों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए किया था। स्टीयर्स के मत में पृथ्वी के धरातलीय इतिहास के विषय में जॉली का विचार उपयुक्त पूर्व आधारित तथ्यों पर टिके होने, सहज और बोधगम्य होने के कारण मान्य है। जैसा कि जॉली के सिद्धांत का नाम है, ये सिद्धांत रेडियो एक्टिविटी पर आधारित है। इस आधार का जो मेन फाउंडेशन है वो इस तथ्य पर है कि पृथ्वी के अंदर कुछ पदार्थ या कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जो कि रेडियो एक्टिव है। क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हैं तो वो अपने विखंडन के समय ऊष्मा या ताप पैदा करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस सिद्धांत को। जॉली का सिद्धांत रेडियो एक्टिवता पर आधारित है। इसकी व्याख्या के लिए जॉली ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। इनके अनुसार पृथ्वी हल्के सियाल से निर्मित है जिसका घनत्व है 2.7 और महासागरीय तली सीमा से निर्मित है जिसका घनत्व है 3। देखिए इन परतों का नाम बार बार आएगा, ऊपरी परत सियाल और उसके नीचे की परत सीमा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जॉली ने भी कहा कि जो सियाल ऊपरी परत है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है और उसका घनत्व है 2.7। उसके नीचे की जो परत है जिसे सीमा कहते हैं वो महासागरीय तली, यानी कि जो महाद्वीप हैं वहाँ पर तो सियाल परत पाई जाती है जो कि हल्की है, और महासागरीय तली सीमा से निर्मित है जिसका घनत्व ज़्यादा है, 3 घनत्व बताया है। भूपटल के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ वितरित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धरती के अंदर कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। इनका जब विखंडन होता है तो इसमें से ऊष्मा, ताप, हीट पैदा होती है। महाद्वीपों के नीचे इन पदार्थों का वितरण अधिक है, किंतु विकिरण के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न ताप बाहर निकल जाता है। वो कहते हैं कि देखिए महाद्वीप की परत जो उन्होंने बताई है सियाल से बनी हुई और महासागरों की परत सीमा से बनी हुई। वो कहते हैं कि हालांकि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये महाद्वीपों के नीचे अधिक हैं, किंतु वहाँ पर इनका विकिरण हो जाता है और इसके कारण, विकिरण हो जाने के कारण वहाँ पर ये रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से जो ताप है वो बाहर की तरफ फैल जाता है, यानी कि ताप वहाँ पर ऊष्मा इकट्ठी नहीं हो पाती। इसके विपरीत महासागरों के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा कम है, लेकिन वहाँ पर उनका जो ताप है वो संचित हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। अध स्तर की बेसाल्ट शैलों का द्रवनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अब जो सियाल परत है वो क्रस्ट का निर्माण करती है, सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती है, और जो सीमा है वो सबस्ट्रेटम यानी कि अधस्तर का निर्माण करती है। इस अधस्तर के अंदर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बसाल्ट शैलें पाई जाती हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1150 डिग्री सेल्सियस। जॉली ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और ये करके उन्होंने बताया कि इतना ताप अधस्तर में एकत्रित होने में 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर, मैं एक बार फिर बताती हूँ, रेडियो एक्टिव पदार्थ स्थित हैं। ये पदार्थ सियाल परत में भी है जो कि महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है, और सीमा में भी है जो कि महासागरों के नीचे पाई जाती है। सियाल परत जो कि महाद्वीपों में पाई जाती है, वहाँ पे हालांकि रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी ऊष्मा वहाँ पर इकट्ठी नहीं हो पाती, क्योंकि रेडिएशन या विकिरण के कारण वो ताप है वो बाहर की तरफ फैलता रहता है। इसके विपरीत महासागरों की जो परत है, सबस्ट्रेटम है, जो सियाल परत है, उसके नीचे ये पदार्थ कम मात्रा में है, यानी कि ये ऊष्मा धीरे या कम पैदा करते हैं, लेकिन वो जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे संचित होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, और समय के साथ वो नीचे का तापमान बढ़ा देती है। तो लगभग यहाँ पर जो शैलें पाई जाती हैं, बसाल्ट, उनका मेल्टिंग पॉइंट जॉली ने बताया 1150 डिग्री सेल्सियस। जॉली ने बताया कि इस तापमान तक पहुँचने के लिए अधस्तर को 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इतने समय तक जब उन रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका विखंडन होता है, उससे ताप उत्पन्न होता है और वो ताप इकट्ठा होता है, तो उसे 1150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है। इतना जैसे ही तापमान इतना होगा, अधस्तर के पिघलने पर सीमा के विस्तार से ग्लोब का व्यास भी विस्तार हो जाएगा। अगर सीमा जो परत है वो फैलेगी, जब तापमान 1150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो सीमा पिघलने लगेगी या फैलने लगेगी। जब ये फैलेगी तो जो हमारी धरती है, हमारा ग्लोब है, उसका व्यास भी फैलने लगेगा। तब महाद्वीप क्या होते हैं, जब फैलेगा तो क्या है, महाद्वीप ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। पिघलने पर सीमा का घनत्व, अब जब वो फैल रही है, पहले तो वो डेंस थी, घनत्व उसका ज़्यादा था, लेकिन जब उसका तापमान बढ़ा तो उसकी डेंसिटी या उसका घनत्व कम हो जाता है, तो सियाल उसमें डूबने लगता है। अब जब घनत्व कम हो गया, उसका घनत्व लगभग सियाल जितना या उससे भी कम हो जाता है, तो सियाल उसमें डूबने लगती है। फलस्वरूप महाद्वीपीय जल, महासागरीय जल महाद्वीपों के किनारे पर चढ़ जाता है। जब सियाल सीमा में डूबेगी, यानी कि महाद्वीपीय जो अंश हैं वो महासागरों में डूबेंगे, तो जो महाद्वीपों के किनारे हैं वो महासागरीय जल के अंदर डूबने लग जाते हैं। इस क्रिया को सागरीय अतिक्रमण काल कहा जाता है, या पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सीज कहा जाता है। इसे एक बार हम फिर समझेंगे। 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष अधस्तर के अंदर तापमान, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं उनके विखंडन से इतना तापमान पैदा हुआ कि वहाँ की शैलें पिघलने लगी। जब वो शैलें पिघलने लगी तो वो विस्तार होने लगा सीमा में, यानी कि अधस्तर, जिसे हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। सीमा परत में जब विस्तार होने लगा, वो फैलने लगी, तो उसका घनत्व कम हो गया। जब उसका सीमा का परत का घनत्व कम हुआ, तो जो सीमा के ऊपर की परत है सियाल, वो उसमें डूबने लग गई। पहले तो वो उसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो हल्की थी, लेकिन जब वो नीचे वाली परत भी हल्की हो गई तो वो उसमें डूबने लग जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, जिसे हम सियाल कहते हैं, यानी कि महाद्वीपीय अंश, वो महासागरीय तल में उसके किनारे डूबने लगते हैं, या महासागरों का जल है वो महाद्वीपों के किनारों पर ऊपर की तरफ आने लगता है। इसे हम कहते हैं महासागरीय अतिक्रमण काल। इसमें देखिए, महासागर का जल है वो महाद्वीपीय हिस्से पर अतिक्रमण कर रहा है, उस हिस्से पे आ गया है जो पहले महाद्वीप का था। दिस इज नोन एज द पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सीज। जलमग्न महाद्वीप
के किनारों पर तलछट पर निक्षेप होने लग जाता है। तो अब ये जो महाद्वीप हैं इनके किनारे पानी में डूबे हुए हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे अब मिट्टी का जमाव होने लगता है। इस प्रकार भू अभिनति उत्पन्न होती है। जॉली ने भू अभिनति का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन एक प्रकार की भू अभिनति उत्पन्न होती है। इस भू अभिनतीय सागर में एकत्रित तलछट में संपीड़न होने पर वलन उत्पन्न होते हैं और पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि जो महाद्वीपों के किनारे थे जो सागर के नीचे डूब गए, अब उन पे धीरे धीरे तलछट इकट्ठी होने लगेगी, उनका निक्षेप होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगी तलछट। फिर क्या होगा कि जैसे ये एक प्रकार की जियोसिंक्लाइन भू अभिनति उत्पन्न हो जाएगी। इसमें एकत्रित तलछट जब संपीड़न होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो इकट्ठी होने लगती है और उसमें वलन पड़ने लगते हैं, यानी कि फोल्ड्स पड़ने लगते हैं, और इन्हीं वलनों को, इन्हीं फोल्ड्स को हम पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।